दोस्तों, छात्र आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने विधानसभा घेराव की तैयारी कर ली है। 10 अगस्त को वो विधानसभा घेराव कर देंगे अगर सरकार उनकी बात को नहीं सुनेगी। दरअसल पूरा मामला झारखंड का है। झारखंड में जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का 15वां दिन हो चुका है, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं बनी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दी जाती है। पीआईएल किसने दाखिल की है उसके बारे में अगर बात करें तो हरिशरण देवगन नाम के जो वकील हैं उन्होंने पीआईएल दाखिल की है, जनहित याचिका दाखिल की है और इसमें जो सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है, परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हुई हैं उसको लेकर यही मांग जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक के मामले पर जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के पेपरों को रद्द किया जाए और इसके अलावा पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि सीआईडी जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। सरकार लगातार छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। 2 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत के बाद भी सरकार और छात्रों के बीच में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब 10 अगस्त को सीधे विधानसभा घेराव कर किया जाएगा अगर 9 अगस्त तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तो। इसके साथ में छात्रों और सरकार के बीच में जो बातचीत हुई है उसकी अगर बात करें तो 1 घंटे तक बातचीत होती है। दूसरे राउंड की ये बातचीत आज ही की गई है और इसमें कोई सहमति अभी नहीं बन पाई है। इससे पहले 1 दिन पहले रात में बातचीत हुई थी। छात्रों का एक डेलीगेशन सरकार के पास पहुंचा था, बैठकर बाकायदा बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भी बात नहीं बनी थी। छात्रों ने सरकार ने छात्रों की बातों को सुन लिया था, कहा था कि हम आपकी मांगों पर चर्चा करेंगे और आगे की जो बातें हैं वो की जाएगी। इसके साथ में मीटिंग में शामिल एक छात्र नेता ने कहा है कि हमारी मांगों को सरकार के मंत्रियों ने गंभीरता से लिया है। मंत्रियों ने कहा कि हम और छात्र संगठनों से सुझाव लेंगे। इसको लेकर ईमेल भी जारी किया गया है। उम्मीद है कि शीघ्र समाधान निकलेगा। यानी कि सरकार कह रही है कि हम सिर्फ आपके कहने पर या फिर आपकी बात को नहीं मानेंगे, और भी जो संगठन है उनसे सुझाव लिया जाएगा। सुझाव लेने के बाद अपनी जो पूरी बातचीत है वो की जाएगी। इसके साथ में छात्रों ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। छात्रों ने साफ तौर से कहा है कि अगर 9 अगस्त तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर हम 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे, जैसा कि उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था। विधानसभा घेराव के बारे में उन्होंने पहले ही कहा था कि हम सीधे 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने जाएंगे, क्योंकि झारखंड में मानसून सत्र शुरू होने वाला है 10 अगस्त से ही। जिस तरीके से दिल्ली में जब संसद सत्र शुरू हुआ था मानसून का, उस वक्त 20 मार्च को जंतर मंतर से जो छात्र निकले थे, पेपर लीक के मामले पर प्रदर्शन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे को लेकर उन्होंने संसद मार्च किया था। उसी की तर्ज पर झारखंड में भी विधानसभा मार्च होना है और इसको लेकर जो छात्र हैं वो तैयार हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि हम आपको वक्त दे रहे हैं 9 अगस्त तक का। 9 अगस्त तक की रात को सरकार को छात्रों की मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर वो सीधे विधानसभा का घेराव करेंगे। छात्रों की मांग ये है कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे जो पेपर हैं उनको पहले तो रद्द किया जाए, क्योंकि इन सब में बहुत सारी धांधलियों की बात कही जा रही है। पेपर लीक हो जाता है, ओएमआर शीट वायरल होती है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है मामले को लेकर। और इसके अलावा छात्र इस बात को कह रहे हैं कि जो सीआईडी जांच कराई जा रही है हमें उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो राज्य की होती है। इसके अलावा छात्रों का कहना है कि जिस कंपनी के जरिए टीडीपीएल कंपनी है उसके जरिए जो जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हैं, वो चाहे जेपीएससी की हो, जेएसएससी की हो, चाहे और कोई परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। पूरे के पूरे सिस्टम में ही सुधार चाहते हैं छात्र, क्योंकि लगातार काफी वक्त से वो परेशान हैं। बीते कई सालों से बार बार झारखंड में पेपर लीक हो जाता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, बार बार वो इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। इस वजह से इस बार जो छात्र हैं वो सत्याग्रह पे बैठ चुके हैं। 6 से ज़्यादा छात्र जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें से एक छात्र की तबीयत भी खराब हो गई है, वो आईसीयू में भर्ती है। बाकी के जो छात्र हैं वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हैं। कोई भूख हड़ताल कर रहा है, कोई बारिश में भीग कर अनशन कर रहा है, और बाकी के जो लोग हैं वो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन में एक ही मांग कर रहे हैं कि जो छात्र हैं उनके भविष्य के बारे में सरकार सोचे और उनकी मांगों को माना जाए। 2 दौर की बातचीत में अभी तक कुछ नहीं निकला है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पीआईएल को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता है। एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कहेगा, और वहीं दूसरी तरफ 9 अगस्त तक यानी कि कल रात तक अगर सरकार छात्रों की बातों को नहीं मानेगी तो फिर 10 अगस्त को छात्र सीधे विधानसभा मार्च करने के लिए निकल जाएंगे। इस बीच जो मंत्री हैं जो छात्रों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि हम अलग अलग छात्र समूहों और सभी स्टेक होल्डर से लगातार मुलाकात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। हम सभी से मिलेंगे। इसके अलावा हम एक आधिकारिक ईमेल आईडी भी जारी कर रहे हैं। कोई भी छात्र, नागरिक या फिर हितधारक इस पते पर अपने सुझाव भेज सकता है। हमारा उद्देश्य सभी के सुझावों और फीडबैक के आधार पर
सुधार नीति तैयार करना है, एक सामूहिक निर्णय तक पहुंचना है। ईमेल के माध्यम से प्राप्त सभी चिंताओं और सुझावों पर सरकार ध्यान देगी। यानी कि सरकार कह रही है कि हम आपकी बातों को मान रहे हैं, निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सिस्टम में बदलाव के लिए अभी उन्हें और सुझावों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने ईमेल आईडी और वगैरह जारी किया है। लेकिन जो छात्र हैं उनकी मांगों को लेकर क्या होगा, क्या जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द होंगी, आगे क्या होगा, इसको लेकर सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है। दोबारा से हो सकता है बातचीत हो, और अगर 10 तारीख तक बातचीत कुछ नहीं निकलता है, कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो फिर सीधे झारखंड में विधानसभा मार्च देखने को मिलेगा, जैसा कि दिल्ली में देखने को मिला था। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।